आज हम लोग क्रमिक छूट, एकल छूट, समतुल्य छूट या इंग्लिश में सक्सेसिव डिस्काउंट या कंसेक्यूटिव डिस्काउंट कहते हैं। तो क्रमिक छूट का फॉर्मूला बड़ा फेमस है, ये आपको उम्मीद है कि पता होगा। क्रमिक छूट का मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x + y माइनस XY/100। तो x और y दिया है तो इसका मतलब हुआ कि 2% में ही काम आएगा। तो जब 3% दिया जाएगा तब कैसे करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको ये भी समझा दूंगा कि इस फॉर्मूला को आप इस जगह पर कैसे यूज करेंगे और बेसिक से बताऊंगा। बेसिक से तो आपको लगेगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं, बेहतर बेसिक ही है। तो कहता है कि क्रमिक छूट का मतलब, एकल छूट का मतलब होता है सिंगल डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब जो हमें 20% और 10% दिख रहा है, तो जो नहीं पढ़े हैं उनको लगेगा कि 20 और 10 30% है, तो 30% नहीं है, ये 30% से कम है। x का वैल्यू कर दीजिए आप 20 और y का वैल्यू कर दीजिए 10। तो रखिए तो यहाँ पर, तो 20 + 10 माइनस, यही चीज़ तो गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ हम लिखेंगे 20 × 10 और बटा में 100। तो 20 10 30 में से 2 गया 28%। ये तो मैंने कर दिया। अब आप इसको करके दिखाएंगे, तीसरा मैं दिखा देता हूँ। अब मैं इसको बेसिक से भी बता देता हूँ। आपको पता होगा कि डिस्काउंट यानी छूट अंकित मूल्य पर मिलता है, MRP पर। तो ये मेरा अंकित मूल्य है, MRP है। और आपको पता है कि बात अगर परसेंटेज का है तो 100 मान लिया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपये में हम इसे MRP रखे हुए हैं। अब 20% छूट का मतलब 80/100, 10% छूट 90/100, 30% छूट 70/100। तब बताइए मुझे कि MRP अगर मैं 100 रुपया रखा हुआ हूँ और 20% छूट देंगे तो 80/100 में इसे मैं बेच दूंगा। एक और छूट इसे देना चाहते हैं 10% का, तो 10% छूट का मतलब 90/100 में मैं इसे बेच दूंगा। तो मैं इसे बेचा कितना में, ये देख लीजिए, तो 9 8 72 रुपये में बेचा। अब बताइए 100 रुपये में खरीदा हूँ, 72 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, तो मैंने आपको छूट कितना दिया, तो मैंने छूट दिया 28 रुपया का। और यही 28 रुपया 28% बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने 100 मान करके रखा है। अगर एक बार आप 100 कोई चीज़ मान लेते हैं तो 10% 10 रुपया, 20% 20 रुपया, 28% 28 रुपया होता है। तो डिस्काउंट हमको 28 रुपया मिला, यानी 28% का मिला। डायरेक्ट आ गया ना। अब आप इसको देखिएगा कि इस 3 वाला में क्या झंझट है, बेसिक बेहतर है या फिर ये फॉर्मूला बेहतर है। पहले फॉर्मूला से समझते हैं। तो ये कहता है कि हमको इस बार 20, 25 और 10% का हम डिस्काउंट देने वाले हैं। तो 20% आप देंगे, 25% देंगे और फिर 10% देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो 2 ही के लिए लागू होगा, यानी x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 25। तो यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 20 + 25 माइनस, यही चीज़ गुना में 20 × 25 बटा में 100। 25 चौका 100, 4 5 20, 45 में से 5 गया 40%। सिंगल डिस्काउंट आया 40%। ये जो मुझे 45 दिख रहा था वो मुझे 40 आया। अब क्या करना है ना कि इस फॉर्मूला का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा कि इन्हीं फॉर्मूला को दोबारा यूज़ करना है। अब x का वैल्यू हो जाएगा 40 और y का वैल्यू जो बचा हुआ है वो रहेगा। तो x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 10। तो रहा, ये रहा 40 + 10 माइनस, यही चीज़ गुना में 40 × 10 और बटा में 100। डबल जीरो कैंसिल हो गया। 40 10 50 में से 4 गया 46। 46% का ये आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी 20%, 25% और 10% का जो छूट आपको दिख रहा है ना, ये आपका 46% है। अब आपको पता है कि बात अगर परसेंटेज का है तो 100 रुपये मानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि MRP 100 रुपया था। तो 100 रुपया था तो हमने छूट कितना दिया, तो 20% छूट दिया, यानी 80/100 में मैंने इसे बेच दिया। 25% छूट दिया तो 75/100 में मैंने इसे बेच दिया। और 10% छूट दिया तो इसे मैंने 90/100 में बेच दिया। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये होगा कैसे। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, देखिए तो कितना आया, 9 तिया 27, 27 दूना के 54, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दिए। 54 रुपीज़ में मैंने इसे बेचा, विक्रय मूल्य। अब बताइए 100 का चीज़ है, 54 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मैंने आपको छूट कितना दिया, 46 रुपया। और ये 46 रुपया नहीं बल्कि 46% कहलाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बेसिक बेहतर लगता है, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप प्रैक्टिस कर लेंगे।